हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह का प्रश्न आएगा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 प्लस 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो अंडर रूट 2 प्लस 3 को क्या मानेंगे हम? परिमेय संख्या। यहाँ पर दिया है अपरिमेय संख्या, हम इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना अंडर रूट 2 प्लस 3 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानना है आपको। यहाँ पर अपरिमेय है, हम मानेंगे परिमेय। तो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या किसके रूप में होती है? परिमेय संख्या जो है किसके रूप में होती है? आपने पढ़ा होगा, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, यानी अंश बटे हर के रूप में होती है। बटे हर अंश बटे हर के रूप में होती है। तो इसलिए अंडर रूट 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? p बटा q, यानी परिमेय संख्या हमने इसको माना है। किसको माना? किसको माना? अंडर रूट 2 प्लस 3 को क्या माना? परिमेय संख्या। तो इसके रूप में होती है p बटा q के रूप में, यानी इसके बराबर हो गई। तो जहां हम लिखेंगे जहां p कामा q क्या है? p कामा q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और q बराबर नहीं हो सकता 0 के। तो ये बात आपको जरूर लिखना है। तो p कामा q है, पूर्णांक है, और q बराबर नहीं हो सकता 0 के। तो चलिए अब हम पूर्णांक को समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जीरो के साथ साथ प्लस का एक। तो जीरो के साथ साथ प्लस का एक, प्लस का दो, कामा प्लस का 3 डैश करके आगे भी जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, और इधर भी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, यानी माइनस का एक और माइनस का दो डैश करके आगे, माइनस का 3 डैश करके आगे भी जितनी धनात्मक संख्या आएंगी, तो क्या होंगी? सभी पूर्णांक संख्या। यानी जीरो के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सभी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो एक बात आपको याद रखना है कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं दशमलव में नहीं हो सकती हैं, यानी पॉइंट में नहीं हो सकती हैं। तो चलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए बता दिया है। ये काम रफ पे करना था। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। तो ये अंडर रूट 2 है, प्लस का 3। अभी प्लस का 3 हम बराबर की इस तरफ भेजेंगे, यानी इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट 2 बराबर, ये देखिए प्लस का 3 है, ये बराबर किस तरफ जाएगा, यानी p बटा q, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी तिरछी गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके बटे में एक होगा, कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट 2 बराबर, अब देखिए हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो q की गुणा 1 से करेंगे तो q रहेगा, अब 1 की गुणा p से करेंगे तो p, और q की गुणा 3 से, यानी माइनस का 3q। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि p कामा q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, इसलिए जो है क्या होगा, p माइनस 3q कामा q भी पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। जब p कामा q पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होंगे। इतना लिख लेना है। अब हम आगे क्या करेंगे? अब लिखेंगे अतः p माइनस 3q बटे q। p माइनस 3q बटे q क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये पूर्णांक है तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। मैंने यहाँ पर लिखा, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये p माइनस 3q बटे q क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो ये बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या
परिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय परिमेय संख्या संभव नहीं है। संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। संभव नहीं है। अब हम लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत थी या गलत है कि √2 + 3 एक परिमेय संख्या है। जो हमने माना था कि √2 + 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा थी गलत। तो ये गलत हो गई क्योंकि हमने गलत माना था। तो हम लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है, यानी लिखेंगे अतः √2 + 3 एक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः √2 + 3 एक तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः √2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इतना हम लिख लेंगे। तो यहीं पर जो हमारा सवाल हो जाता है, यानी सिद्ध हो जाता है कि √2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।